नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने नदियों के बारे में जो दक्षिण भारत की नदियां और हिमालय की नदी थी उसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। और आज हम लोग उन्हीं नदियों के अंदर जो पैटर्न था, मतलब जो अफवाह तंत्र का पैटर्न है, अफवाह तंत्र के प्रतिरूप के बारे में आज हम लोग जानेंगे। किस टाइप के प्रतिरूप है, नदियों के किस प्रकार प्रतिरूप बनते हैं, एक एक करके सबकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। मैंने ओवरव्यू के रूप में मैप पर जो डायग्राम थे और उसके कुछ एग्जांपल्स थे वो तो दे दिए हैं। अभी मैं आपको एक एक करके सबके एक्सप्लेनेशन दूंगा और नए पॉइंट होंगे वो आपको बताते रहूंगा ताकि आप नोट्स में ऐड करते रहना। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नदियों के अफवाह प्रतिरूप की। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग पूरे पैटर्न के बारे में एक एक करके समझेंगे। कैसे पैटर्न होते हैं नदियों के, उन सहायक नदियों से कौन से पैटर्न बनते हैं। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती नदियां। मतलब पूर्ववर्ती नदी या प्रत्यानुवर्ती नदी, ये आप हेडिंग डाल दीजिए। ये नदियां कौन सी होती हैं उसको समझते हैं। पूर्ववर्ती नदियां वो होती हैं, जैसे पूर्ववर्ती नदियों की बात करें तो आपको पता है कि हिमालय के निर्माण से जो पहले नदियां बहती थी उनको क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती नदियां। मतलब आपको मैंने पूर्ववर्ती नदियों के बारे में बताया था, जिसमें सिंधु, गंगा है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है। ये जो नदियां हैं पूर्ववर्ती नदियां, मतलब हिमालय का निर्माण हुआ था उससे पहले इन नदियों का निर्माण हो चुका था। तो पूर्ववर्ती नदियों की परिभाषा की पूछेंगे तो आपको क्या लिखनी है, वे नदियां जो हिमालय के निर्माण से पहले भी प्रवाहित होती थी उनको क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती नदियां। और इस प्रकार की नदियां को एग्जाम्पल की बात करें कि भाई सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलुज नदी है और तीस्ता नदी है। ये सब क्या है, पूर्ववर्ती नदियां है। ये आपको समझना है कौन कौन सी नदियां, क्योंकि दोस्तों पूर्ववर्ती नदियों का पूछ ले आपको, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जाम में दे दे तब आपको दिमाग में ये सारे आने चाहिए। चाहे आप रटो कुछ भी करो, बट आपको ये नाम याद होंगे तभी आप इनका आंसर दे सकते हैं। पूर्ववर्ती नदियों में से एक लगातार 4 स्टेटमेंट देके बोल सकते हैं इनमें से पूर्ववर्ती नदियां कौन सी नहीं है, और 3 स्टेटमेंट ऐसे दे दे है। तो इस टाइप के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, वन लाइनर हो, यूपीएससी हो, किसी में भी बन सकता है। तो दूसरे नंबर पर ये तो आपको पूर्ववर्ती नदियां कौन सी होती हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। ठीक है, एक एक करके हम लोग सबकी विशेषताएं और डेफिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे नंबर पर आप हेडिंग डाल दीजिए अनुवर्ती नदियां, कॉन्सिक्वेंट नदियां। क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट पैटर्न, अनुवर्ती अफवाह। हिंदी में बोले तो अनुवर्ती अफवाह। ठीक है, अनुवर्ती अफवाह, कॉन्सिक्वेंट पैटर्न, कॉन्सिक्वेंट पैटर्न। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग है ना बात करेंगे अनुवर्ती नदियां कौन सी होती है। तो दोस्तों ये एक प्रकार की ऐसी नदियां होती है जो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है। ढाल के अनुरूप मतलब जैसे ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये ढाल थोड़ा ऊपर है और ये प्रवाहित होते हुए, ठीक है, इधर होते हुए जो मुख्य नदी है, यहाँ सहायक नदियों की बात नहीं हो रही है, जो मुख्य नदी है जो ढाल से प्रवाहित होता है या ढाल की ओर प्रवाहित होती है, वे नदियां जो ढाल की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अनुवर्ती नदियां। इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंट पैटर्न। क्लियर हो गया। इसमें आप एग्जांपल देखेंगे, कोई आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बड़ा सा ढाल है, ये पहाड़ का ढाल है। ठीक है, ये पहाड़ का ढाल ऊंचाई है और ढाल इधर की ओर है, तो ये नदी बहते हुए यहाँ गिर रही है। क्लियर हो गया, मुख्य नदी है। जो ये रेड कलर में मैंने बता रखी है ये मुख्य नदी है और इसका ढाल किधर है, इस साइड की ओर। क्लियर हो गया, ढाल से बहती है। ये हो गई अनुवर्ती नदियां। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, भारत की चंबल नदी है, केन नदी है, सिंधु नदी है, बेतवा नदी है, सोन नदी है। जो मैंने ड्रेनेज वाला सिस्टम बताया था, जिसमें रिवर, इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो 4 वीडियो में पूरा विस्तार से जाना। दोस्तों आपने एक वीडियो में अगर वो नदियों के बारे में पढ़ा है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें आपको छोटी छोटी चीजें, ये पैटर्न कैसे बन रहे हैं, आपको इस वीडियो में जैसे मैं चंबल बोलूंगा तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हो या कहीं से भी आपने डिटेल में पढ़ा होगा, तब आप समझ जाएंगे कि भाई आपके दिमाग में यही इमेज बनेगी, भाई मैंने चंबल नदी के बारे में पढ़ा, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी सारी चीजें पढ़ी है, तब ये आपको अनुवर्ती पैटर्न आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। चंबल, केन नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी और सोन नदी है, जो किसके एग्जाम्पल है, अनुवर्ती नदियों के एग्जाम्पल के रूप में जाने जाते हैं।
अनुवर्ती आदि अवयवी होती है जो ढाल के अनुरूप बहती है, ठीक है, ढाल की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ कुछ पॉइंट अपन एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, या उस डेफिनेशन तो वैसे कम भी पूछते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको सब टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर पर आप हेडिंग डाल दीजिए सब कॉन्सिक्वेंट। क्या सब कॉन्सिक्वेंट मतलब परिवर्ती नदियां या अपवर्ती नदियां भी बोल सकते हैं। परिवर्ती नदियां सब कॉन्सिक्वेंट रिवर्स है, ये सब कॉन्सिक्वेंट पैटर्न है जो कि ना। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों यहाँ नहीं देखना आपको, ठीक है ना, ये अलग के लिए। तो परिवर्ती नदियां का इसी में ही देखते हैं। जो ये आपको ढाल दिख रहा है, ठीक है, मुख्य नदी तो ये होगी जो कि अनुवर्ती एग्जाम्पल, अनुवर्ती प्रवाह का एग्जाम्पल ले लिया, अफवाह तंत्र बोल सकते हैं, अनुवर्ती अफवाह, तो इसमें ये मुख्य नदी होगी। लेकिन जो परिवर्ती नदी है, जो इसमें जो परिवर्ती नदियों में क्या होती है, मुख्य नदी में जो सहायक नदी आके मिल रही है, देखिए ये सहायक नदी है, ये इसमें आके गिर रही है, इस टाइप की बहुत सारी सहायक नदी आके मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, परिवर्ती। सब कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कौन सी होती है, जो सहायक नदियां मुख्य नदी की धारा में आके गिर रही है। अनुवर्ती नदी में तो मुख्य नदी धारा की बात हो रही थी, लेकिन इसमें उसकी सहायक नदियों की बात हो रही है, ठीक है। जैसे चंबल नदी है, चंबल नदी आपको पता है आगे यमुना में प्रवाहित होती है, ठीक है, तो फिर होगी ना सहायक, यमुना आगे कहाँ प्रवाहित हो रही है, गंगा नदी में। तो इस प्रकार के सहायक नदियों के रूप में, ऐसे तो ये भी सहायक नदी है, लेकिन ये मुख्य नदी के रूप में यहाँ पर इसकी भी सहायक नदी होगी, इसकी सबकी हो सकती है, लेकिन मुख्य नदी के रूप में उसकी जो सहायक नदियां प्रवाहित होके, मतलब मुख्य नदी की धारा में जो सहायक नदियां मिल रही हैं, वो एक प्रकार का परिवर्ती सब कॉन्सिक्यूट पैटर्न होता है, सब कॉन्सिक्यूट अफवाह होता है, परिवर्ती अफवाह। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन नदी, इसके परिवर्ती नदियों के 3 एग्जाम्पल है, चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन नदी। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद कर रहा हूं आपको। इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, क्वेश्चन में आपको यार नदियां पूछ सकते हैं, इन नदियों का क्या पैटर्न है, अभी तक तो पूछा नहीं, पैटर्न नहीं पूछा, लेकिन आपको डेफिनेशन पता होगी और आपको 2-2-3-3 एग्जाम्पल आपको इतने भी याद होंगे, तभी आप एलिमिनेशन के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप चौथे नंबर पर हेडिंग डाल दीजिए वृक्षाकार या द्रुमाकृतिक। क्या है, वृक्षाकार या द्रुमाकृतिक, जिसे अपन लोग इंग्लिश में डेंट्रिक पैटर्न भी बोलते हैं, डेंट्रिक अफवाह। वृक्षाकार या ध्रुम, ध्रुम का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्रुम का मतलब पूंछ के आकार का, ठीक है, पूंछ कैसे होती है आपको पता ही है। तो वृक्षाकार या ध्रुमाकृतिक या डेंट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में, ये आप हेडिंग निकाल दीजिए चौथे नंबर पर। इसमें दोस्तों वृक्षाकार का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे अपन लोग किसी भी नदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं गंगा नदी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये आपको दिख रही है गंगा नदी है, ठीक है, इसमें ये छोटी छोटी बहुत सारी सहायक नदियों की सहायक नदी आ रही है। इसमें भी देखिए ये एक प्रकार के वृक्ष की जो झाड़ियां होती है, उसमें बहुत सारे तने होते हैं, पतली पतली डालियां होती है, तो वो एक वृक्ष आकार रहने का क्या कारण हुआ, इसमें भी पेड़ों के अंदर जो छोटी छोटी शाखाएं होती है, उन सब मिलके क्या होता है, बड़ा सा पेड़ बनता है। तो यहाँ पे जो ये मुख्य नदी है, मैंने ये ब्लैक डॉट में इसको आप गंगा नदी मान लेते हैं एक बार एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये गंगा नदी है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदी आती है, गंगा नदी आती है, सिंधु है, चंबल है, यमुना है, बहुत सारी नदी आके मिल रही है। तो एक इसका जो रूप कैसा हो गया, एक वृक्ष के आकार का, वृक्ष की बहुत सारी टहनियां होती है, उसी के आकार से एक प्रकार का ये रूप हो गया, जिसे क्या बोलेंगे, वृक्षाकार। इसलिए बोलने का कारण हो गया जिस प्रकार वृक्ष की बहुत सारी छोटी छोटी टहनियां से मिलकर मुख्य शाखा बनी होती है, तो इसी में भी मुख्य धारा है जो छोटी छोटी शाखाओं से मिलकर बनी होती है, एक प्रकार के वृक्ष के रूप में दिखाई या वृक्ष के रूप में मान सकते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग, वृक्षाकार या ध्रुमाकृतिक डेंट्रिक। इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं, इस प्रकार की आकृति में, इस प्रकार के प्रवाह में मुख्य धारा में बहुत छोटी छोटी धाराओं का सहायक धाराओं से मिलकर एक वृक्ष के आकार की इनकी शाखाओं के रूप में मुख्य धारा में मिलती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखेंगे आप, गंगा नदी है जिसका मैंने एग्जाम्पल बताया, इसमें बहुत सारी सहायक नदियां होती है, आपको पता होती है। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो मेरे को बोलने पहले से ही आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपके दिमाग में इमेज बन गई वृक्षाकार, तो वृक्षाकार का क्या मतलब, बहुत सारी टहनियां और शाखाओं से मिलकर जिस प्रकार एक पेड़ बनता है मुख्य रूप से,
ठीक है। उसी प्रकार ये नदियां भी एक वृक्षाकार या ध्रुवाकृति प्रकार के रूप में होती है। गंगा नदी हो गई, आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी। गोदावरी नदी होती है, इसके भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो ये भी एग्जाम्पल हो गए। कृष्णा नदी, इसके भी सहायक नदियां हैं। इसमें मतलब सहायक नदियों बहुत सारी झुंड के रूप में या टहनियों के रूप में जिस प्रकार पेड़ पर होती है, उसी प्रकार आप सहायक नदियों को एक झुंड होता है जिसे वृक्षाकार के रूप में भी कह सकते हैं। ये तो बात होगी वृक्षाकार या ध्रुवाकृतिक या जिसे डेंड्रिक भी बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। इसमें जो दोस्तों इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, होता क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आपके सामने ही है जो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ये कंप्लीट हो गया। अब आप एग्जाम में दोस्तों इतना ही पूछेंगे, आपको थोड़ा एग्जाम्पल पता होना चाहिए, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है कैसे है, क्या मैं समझ, वृक्षाकार का मतलब क्या है वो आपका पता होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। अब आप आगे हेडिंग डाल दीजिए जालीनुमा पैटर्न। जो जालीनुमा पैटर्न है, तो जालीनुमा पैटर्न के बारे में देखें तो इसके एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए, लेकिन जालीनुमा का मतलब क्या हुआ। यहाँ तो मैंने वृक्षाकार में बहुत सारी अलग अलग तैयारी होगी। जालीनुमा का मतलब आप कह सकते हैं ये एक प्रकार के आयताकार रूप में भी कह सकते हैं। किस प्रकार आयताकार रूप में, देखिए दोस्तों आपको पता है ये मुख्य नदी है, ठीक है। एक ये नदी हो गई, ये इसकी सहायक 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 नदी हो गई, ऐसे करके एक पैटर्न होता है। इनकी भी सहायक नदियां दोस्तों। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि जालीनुमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है ना। सहायक की भी सहायक नदियों से मिलकर एक प्रकार का ये जालीनुमा प्रतिरूप बन रहा है, जालीनुमा प्रवाह मतलब पैटर्न बन रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गया, ये तो मुख्य नदी हो गई, इसकी सहायक नदियां, सहायक की सहायक नदियां मिलकर एक प्रकार का जालीनुमा पैटर्न बनाती हैं। तो इसे क्या कहेंगे, जालीनुमा पैटर्न या जालीनुमा अफवाह तंत्र। एक प्रकार का जाली के जैसे हो गया ना, बहुत सारी देखिए ये सब ऐसे लगातार कई कबार मिल भी जाती है, कई कबार कहीं मिलती नहीं है, मतलब बहुत सारी यहाँ पर नदियों से एक प्रकार के जाल की तरह हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, जालीनुमा अफवाह तंत्र। ये समझ में आ गया। ये आपको यहाँ पर ये डायग्राम इस टाइप के बना भी सकते हैं, मैंने जगह कम थी इसलिए पहले बनाया नहीं, अब आप समझ सकते हैं। ये जालीनुमा अफवाह तंत्र, तो जालीनुमा अफवाह तंत्र की हो गई। तो सिंह भूमि क्षेत्र की नदियां, अब मैप में आपका यही काम है, सिंह भूमि क्षेत्र कौन सा है, वहां पर कौन कौन सी नदियां हैं, अब वहां पर आपको देखना है। मैंने नदियों के बारे में जब पूरा विस्तार से पढ़ाया था, उसमें सिंह भूमि क्षेत्र के आसपास के जो मैप में, इंडिया के मैप में कौन सा सिंह भूमि क्षेत्र है, उसके आसपास के क्षेत्रों को सारा बताया। अब आपका काम यही है कि भाई इस टाइप का प्रतिरूप है वो आप मैप में देखिए, एग्जाम्पल में आप जालीनुमा में सिंह भूमि क्षेत्र की नदियां लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे हेडिंग डाल दीजिए अध्यारोपित प्रवाह है या अध्यारोपित अफवाह तंत्र है या अध्यारोपित प्रतिरूप है नदियों का, वो कैसा होता है जिसे सुप्रीम पोज इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुप्रीम पोज, क्या बोलते हैं, अध्यारोपित को सुप्रीम पोज प्रवाह। तो अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें दोस्तों आपको इसको मैं मिटा देता हूं, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, इसको मैं एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको पता है क्रिस्टेशियन काल था। क्रिस्टेशियन काल में क्या हुआ, लावा का उद्गम हुआ था, लावा का प्रवाह हुआ था। मैंने इसमें यह लिखा कि केवल प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो केवल प्रायद्वीपीय भारत का क्या रीजन है, देखिए दोस्तों ये देखिए, ये है भारत, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। इसमें आपको पता है जो ये यहाँ का क्षेत्र है, कुछ यहाँ का कह सकते हैं। जब क्रिस्टेशियन काल में, कौन सा काल, क्रिस्टेशियन काल में जो ज्वालामुखी लावे का प्रवाह हुआ था, तो यहाँ पर जो नदियों की घाटियां थी या जो भी नदी घाटियां थी, तो उसमें क्या हुआ, उसमें लावा प्रवाहित हो गया। जो नदियों की घाटियां थी, जहाँ नदियां बह रही थी, उनकी जो घाटियां थी वहां पर लावा प्रवाहित हो गया। लावा प्रवाहित हो गया तो क्या हुआ, लावा किसका बना, बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। तो ये नदियां भर गई, ये लावे से पूरे भर गई और बंद हो गई नदियां। ये जो नदियां थी लावे से भर गई, अब ये बंद हो गई है, ठीक है। तो बंद हो गई तो फिर इसमें वापस अपर्दन हुआ। क्या हुआ, वापस अपर्दन हुआ। अपर्दन होने के बाद ये नदियां फिर चालू स्टार्ट हो गई, मतलब फिर ये नदियां बहने लगी। पहले नदियां घाटियां थी, क्रिस्टेशियन काल में लावा का प्रवाह हुआ, फिर ये नदियां भर गई और फिर वापस अपर्दन के बाद में ये नदियां पुनः वहां पर प्रवाहित होनी स्टार्ट हो गई।
तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां है इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें मैंने केवल प्रायद्वीपीय भारत का कारण यही आपको पता है, जो प्रायद्वीपीय भारत की यहाँ पर लावा का जो कुछ क्षेत्र है जिसे दक्कन का ट्रैप बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी बात कर रहे हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में अलग की बात होगी, लेकिन अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अध्यारोपित मतलब पहले नदियां बहती थी, जो उसकी घाटियां थी वो घाटियां लावा से भर गई, फिर वापिस अपर्दन हुआ, फिर ये वापिस इसी जगह नदियां प्रवाहित होनी हो गई स्टार्ट। तो इस प्रकार का जो प्रवाह होता है ये अध्यारोपित प्रवाह होता है, ठीक है, अध्यारोपित पैटर्न होता है। तो क्या होता है ये आपको समझ में आ गए होगा आराम से, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाते हैं एक तो दामोदर नदी, सोन नदी, सोन रेखा नदी, चंबल नदी, बनास नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। तो ये क्या है, केवल प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारी ये नदियां आ गई इस आसपास में। तो यहाँ पर दक्कन ट्रैप ऐसा नहीं है, यहीं पर है, केवल ये ध्यान रखना है। जो प्रायद्वीपीय भारत में काफी जगह लावाजनी क्षेत्र है, तो इस प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं पैटर्न। क्लियर हो गया? ये आपको उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया है। क्लियर हो गया? अब आप आगे हेडिंग डाल दीजिए समानांतर, जिसे पार्शियल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? समानांतर अफातंत्र या समानांतर पैटर्न है जो, या प्रतिरूप बोल सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स, इसमें आप दोस्तों अलग तरीके से समझ सकते हैं। इसमें आपको एक नॉर्मली आपको स्ट्रक्चर के रूप में कुछ ऐसा मिलेगा। ये क्या समानांतर, या जिसे पश्चिमी तटीय मैदान की ये नदी है, ये तो एग्जाम्पल हो गया। लेकिन समानांतर का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है। जैसे ये एक नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसके पास में ये दूसरी नदी, ठीक है। अगर एक्चुअल में इसकी जो इमेज दिखेगी कुछ आपको ऐसे दिख सकती है। एक नदी ये ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसके पास में दूसरी समानांतर, मतलब एक दूसरे की समान दूरी पर। ये नदियां क्या होती है? समानांतर वाली, एक दूसरे के समान दूरी पर प्रवाहित होती है। तो ये देखिए समानांतर नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये आपको समझने में आना चाहिए कि समानांतर मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां। क्लियर हो गया? एक दूसरे के समानांतर स्तर पर एक ही दूरी पर या एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों को क्या बोलेंगे? समानांतर या पार्शियल नदियां। इसके एग्जाम्पल पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां होती है, आपको पता पश्चिमी घाट में बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तब आप एग्जाम्पल है तो अब मैंने नदियों के पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां कौन कौन सी होती है वो रिवर वाले पैटर्न, रिवर वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने विस्तार से बता दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे हेडिंग डाल दीजिए अरीय या अपकेंद्रीय, जिसे रेडियल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो अरीय या अपकेंद्रीय पैटर्न है या प्रतिरूप है, इसके बारे में आप हेडिंग डाल दीजिए 8 नंबर पर, अरीय या अपकेंद्रीय। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। एक मुख्य केंद्र से या एक पहाड़ से नदियों का अलग अलग प्रवाहित होना, ठीक है। ये पहाड़ हो गया, ठीक है, यहां से बहुत सारी नदियां निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। एक पहाड़ से नदियों का अलग अलग दिशाओं में, अपकेंद्रीय, ठीक है। अपकेंद्रीय एक से, यहाँ इसे अरीय भी बोलते हैं या अपकेंद्रीय भी बोलते हैं। जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, यहां से नदियां निकलकर ऐसे जा रही है, उधर भी नीचे की ओर है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चारों ओर प्रवाहित होकर दूसरी दिशा में अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार का पैटर्न है जो अरीय या अपकेंद्रीय पैटर्न बोलते हैं इसे। इस प्रकार की सोन घाटी है, सोन नदी है, महानदी है, नर्मदा नदी है, रांची के पठार से इस प्रकार के आपको पैटर्न मिल सकते हैं। क्योंकि ये पैटर्न कहाँ दिखेगा? बड़े बड़े पहाड़ होंगे, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों से जब बारिश भी होगी तो एक नदियों के रूप में प्रवाहित होगी, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक ऊपर एक नीचे की ओर, मतलब प्रवाहित होकर इस टाइप के पैटर्न बनाती है अरीय या अपकेंद्रीय पैटर्न। ये आपको समझ में आ गया? ये आप देख सकते हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, अलग अलग। लेकिन इसको जस्ट उल्टा लेते हैं, अपकेंद्रीय हो गया, अभिकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय यहाँ पर आप अगली हेडिंग में देख सकते हैं या इसी के अंदर समझ सकते हैं, इसका ऑपोजिट मान लेते हैं। अभिकेंद्रीय में आपको नदियां अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग जगह से आते हुए एक झील में गिरना या एक जगह पर सारी नदियां आके गिरती हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय अफवाह कहेंगे, सॉरी अभिकेंद्रीय।
ठीक है। अब केंद्रीय में अलग अलग दिशा में प्रवाह हो रहा है और अभी केंद्रीय में एक ही जगह आकर मिल रही है, तो ये इसका ऑपोजिट कह सकते हैं। क्लियर हो गया? जो मुख्य पैटर्न थे नदियों के वो मैंने आपको दोस्तों बता दिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इसके एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने नदियों वाला चैप्टर नहीं देखा हो तो आप आराम से देख सकते हैं। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट बन चुकी है आप यूट्यूब पर, तो आप उसमें कोई भी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही तो अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।